अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जमात हश्तुम मज़मून रियाजी का 7वां सबक तग़य्युर, ये सबक का पहला हिस्सा मुस्तकीम तग़य्युर समझेंगे। इसी तरह से रियाजी के और मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए आप चैनल की लिंक पर जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए सबसे पहले हम मुस्तकीम तग़य्युर समझते हैं। मुस्तकीम तग़य्युर समझने के लिए हम एक मिसाल लेंगे। फ़र्ज़ कीजिए हम एक किताब खरीदते हैं जिस किताब की कीमत 10 रुपये है। अगर इसी तरह से हम 2 किताबें खरीदते हैं तो 2 किताबों की कीमत 20 रुपये होंगी। अगर हम 3 किताबें खरीदते हैं तो 3 किताबों की कीमत 30 रुपये होंगी। सबसे पहले हमने एक किताब खरीदे जिसकी कीमत 10 रुपये थी। इसी तरह ये एक किताब की कीमत 10 रुपये थी, उसमें मज़ीद एक किताब बढ़ाकर यानी 2 किताबें खरीदने पर कीमत भी डबल हुई, यानी कीमत हुई 20 रुपये। यानी एक किताब में दूसरी किताब की कीमत 10 रुपये जमा करने पर 2 किताबें हमें हासिल हुई जिनकी कीमत 20 रुपये है। इसी तरह से इन 2 किताबें खरीदने के बाद अगर हम तीसरी और किताब खरीदते हैं यानी 3 किताबें खरीदते हैं तो एक किताब का इजाफा होगा और इसी के साथ हमें 10 रुपये मजीद देना पड़ेगा, यानी 3 किताबों की कीमत 30 रुपये होंगी। इस मिसाल में जैसे जैसे किताबों की तादाद बढ़ रही है उसी के साथ में उसकी कीमत में भी इजाफा हो रहा है। अगर हम किताबों की तादाद को x तस्वुर करते हैं और कीमत को y तस्वुर करते हैं और इसे अगर हम निस्बत में लिखना चाहेंगे तो इसे हम x बटे y लिख सकते हैं। x किताब की तादाद है और y किताब की कीमत है। इसे हम निस्बत में इस तरह लिखेंगे 1 बटे 10, यानी एक किताब की कीमत 10। इसी तरह से 2 किताबों की कीमत 20 रुपये और 3 किताबों की कीमत 30 रुपये, इसे हमने निस्बत में लिख दिए हैं। इसी तरह और अगर हम 4 किताबें खरीदते हैं तो 4 बटे 40 इसकी निस्बत होंगी। हर जोड़ी में बयाजों की तादाद x और उनकी कीमत y के दरमियान x बटे y की निस्बत है। ये मुस्तकिल है, x बटे y ये फिक्स है, मुस्तकिल है। बयाजों की तादाद और उनकी कीमत मुस्तकीम तनासुब में है। ऐसी मिसालों में 2 में से एक की तादाद बढ़ती है तो दूसरी भी उसी तनासुब में बढ़ती है। यानी ऐसी मिसालें जो अभी हमने देखे हैं इसके अंदर अगर किताब की तादाद बढ़ेगी तो उसकी कीमत भी बढ़ेगी। आइए मुस्तकीम तग़य्युर समझते हैं। x और y मुस्तकीम तनासुब में है, इसी बयान को हम x और y मुस्तकीम तग़य्युर में है कह सकते हैं, या फिर x और y के दरमियान मुस्तकीम तग़य्युर है, इस तरह भी हम कह सकते हैं। अलामत का इस्तेमाल करके इसे हम x अल्फा y इस तरह लिखते हैं। यहाँ पर ये अलामत अल्फा की अलामत है। अल्फा तग़य्युर के मानी में इस्तेमाल किया जाने वाला एक लातीनी हरूफ है। x अल्फा y या x और y के दरमियान मुस्तकीम तग़य्युर है, इसे मसावात की सूरत में x बराबर ky लिखते हैं। यहाँ पर x बराबर ky या k बराबर x बटे y ये तग़य्युर की मसावात होंगी जिसके जरिए हम मश्की सेट 7.1 के सवालात हल करेंगे। यहाँ पर k एक मुस्तकिल रुकन है। आइए मिसालों के जरिए इसे हम और अच्छी तरह से समझते हैं। आइए इसे मिसाल के जरिए और अच्छी तरह समझेंगे। पहली मिसाल x y के साथ मुस्तकीम तग़य्युर में है। जब x बराबर 5 होता है तब y बराबर 30, तो तग़य्युर की मुस्तकिल मालूम कीजिए और तग़य्युर की मसावात लिखिए। अभी इससे पहले हमने देखे तग़य्युर का मुस्तकिल जिसे हमने k से जाहिर किए थे। अब यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ क्या है, पहले हम वो लिख लेते हैं। x y के साथ मुस्तकीम तग़य्युर में है, यानी इसे हम x अल्फा y भी लिख सकते हैं। इसी तरह से तग़य्युर की मसावात x बराबर ky है, ये हमने इससे पहले देखे हैं। अब यहाँ पर x की कीमत 5 है, y की कीमत 30 है। हमें तग़य्युर का मुस्तकिल मालूम करना है, यानी k की कीमत मालूम करना है। हम जानते हैं कि अगर मसावात में 3 चीजें हैं और उसमें से 2 की भी कीमत हमें मालूम है तो हम तीसरी की कीमत मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए x बराबर ky, ये हमारी तग़य्युर की मसावात है, k तग़य्युर का मुस्तकिल है। अब हमारे पास x बराबर 5 और y बराबर 30 ये दिया हुआ है, यानी हम x और y की कीमत रखकर k की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम x की जगह 5 इस्तेमाल करेंगे, ये बराबर है k मालूम करना है जैसा का वैसा, और y बराबर 30 के है, 30 यहाँ पर लिख देते हैं। अब k
और 30 दोनों एक दूसरे के साथ ज़रब की सूरत में है, इसलिए हम के को जगह पर रहने देंगे। 5 भी अपनी जगह पर रहेगा और यहाँ पर 30 ज़रब की सूरत में है के साथ। ये मसावात की दूसरी जानिब तकसीम की सूरत में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, यानी ये हुआ 5/30। अब 5 के पहाड़े से हम इसे काटते हैं। 5 एका 5, 5 6 का 30, यानी के की कीमत आई 1/6। यहाँ पर हमने तगय्युर का मुस्तकिल के बराबर 1/6 की कीमत मालूम किए हैं। ये पहला हिस्सा मालूम हुआ। अब दूसरा आगे देखिए, तगय्युर की मसावात लिखिए। अब तगय्युर की मसावात हमारे पास थी x बराबर KY। अभी हमने के की कीमत मालूम किए, वो इस मसावात में रख देते हैं। ये होगा x बराबर के की जगह पर 1/6 और y। ये हुई तगय्युर की मसावात। पहला हमें मालूम करना था तगय्युर का मुस्तकिल, ये हमने मालूम किए 1/6। इसी तरह तगय्युर की मसावात x बराबर 1/6y। बिल्कुल इसी तरह से हम मुस्तकिम तगय्युर वाले सवालात हल करेंगे। आइए दूसरी मिसाल देखते हैं। मिसाल नंबर 2, मूंगफली के दाने की कीमत उसके वजन के साथ मुस्तकीम तनासुब में है। 5 किलो मूंगफली के दाने की कीमत 450 रुपये हो तो 1 क्विंटल मूंगफली के दाने की कीमत मालूम कीजिए। 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम। यहाँ पर सबसे पहले हम सवाल समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास मूंगफली के दाने की कीमत और उसका वजन दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर मूंगफली के दाने की कीमत x फर्ज कर लेते हैं। इसी तरह से मूंगफली के दाने का वजन ये y फर्ज कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास जो दिया हुआ है मूंगफली के दाने की कीमत उसके वजन के साथ मुस्तकीम तनासुब में है, यानी मूंगफली के दाने की कीमत x और मूंगफली के दाने का वजन y, x y के साथ मुस्तकीम तगय्युर में है। इसे हम इस तरह लिखेंगे x अल्फा y। अब हम जानते हैं मुस्तकीम तगय्युर की मसावात x बराबर KY। यहाँ पर k तगय्युर का मुस्तकिल है। अब देखिए 5 किलो मूंगफली के दाने की कीमत 450 रुपये है, तो इस पर से हमको 1 क्विंटल मूंगफली के दाने की कीमत मालूम करना है। तो सबसे पहले हम दिया हुआ लिख लेते हैं। 5 किलो मूंगफली के दाने की कीमत 450 रुपये, यानी x 450 जो मूंगफली के दाने की कीमत है और y 5 ये हमारे पास दिया हुआ है। यानी अगर मूंगफली के दाने की कीमत 450 रुपये होंगी तो मूंगफली का वजन 5 किलो होगा। अब इसे हम मसावात में रखकर सबसे पहले तगय्युर का मुस्तकिल मालूम करेंगे। यहाँ पर x की जगह 450 रखते हैं, के जैसा का वैसा और y 5 के बराबर है। इस मसावात को हम हल करते हैं। यहाँ पर हमको के की कीमत मालूम करना है, तो के हम जगह पर रहने देते हैं। 450 भी अपनी जगह पर रहेगा। अब यहाँ पर के को अकेला करने के लिए हमें इसे नसब नुमा में ले जाना होगा। नसब नुमा में हम इसलिए ले जाएंगे कि के साथ 5 ज़रब की सूरत में है। मसावात की दूसरी जानिब आने पर ये तकसीम की सूरत में हो जाएगा, यानी 450/5 बराबर के। इसे हम तकसीम करते हैं। 5 9 45, 5 0 0, यानी के बराबर आया 90। तो यहाँ पर के की कीमत 90 है जो तगय्युर का मुस्तकिल है। अब हमें यहाँ पर तगय्युर का मुस्तकिल ये 90 के बराबर आया, ये मालूम हुआ। अब सवाल के आगे का हिस्सा देखते हैं। अगर 5 किलो मूंगफली के दाने की कीमत 450 रुपये हो तो 1 क्विंटल मूंगफली के दाने की कीमत मालूम कीजिए। अब तगय्युर का मुस्तकिल हमें 90 मालूम हुआ। अब हमको 1 क्विंटल मूंगफली के दाने की कीमत मालूम करना है और 1 क्विंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम के। तो यहाँ पर हम जो दिया हुआ है वो लिख देंगे, यानी y बराबर 100 हो तो x मालूम कीजिए। तगय्युर की मसावात हम जानते हैं x बराबर KY। यहाँ पर अब हमको y की कीमत दी हुई है, तगय्युर का मुस्तकिल k ये भी मालूम किए, तो हम यहाँ पर x की कीमत आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो x मालूम करना है जैसा का वैसा बराबर KY। k बराबर है 90 और y की कीमत है 100, यानी 90 ज़रब 100। x बराबर 90 ज़रब 100 ये होगा 9000, यानी 100 किलो मूंगफली के दाने की कीमत 9000 होंगी। 100 किलो यानी 1 क्विंटल। यहाँ पर हम लिख देंगे 1 क्विंटल मूंगफली के दाने की कीमत 9000 रुपये होंगी। इस तरह से ये दूसरी मिसाल हमने समझे हैं। बिल्कुल इसी तरह से मशकी सेट 7.1 हमें हल करना है। इंशाल्लाह हम आइंदा वीडियो में मशकी सेट 7.1 के सवालात हल करेंगे। मजीद वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।